स्वस्ति श्री गणेशाय श्री सरस्वतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री हनुमत देवताभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेवताभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माध्यां जगद व्यापिनी वीणा पुस्तक धारणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मेरी भगवाना हरो श्री राधा नागर सोय यातन की जाई करे श्याम हरित धृति हो। श्री राधे मेरे स्वामिनी और मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। लाख बार हरि हरि कहे और एक बार हरिदास अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपिन को मीरो मन गिरवी धरो या मन मोहन के पास प्रेम व्याजित नो बड़ो कि ना छूटन की। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सनमा
कारज सकल शुभ श्री सिद्धि करे हनुमान। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभू। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री पांगी बिहारी लाल की जय। मन वाणी को पवित्र करने के लिए हम सब आप जीवन के अमूल्य क्षणों को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। भगवान की वांगमय स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए दिव्य प्रांगण में विराजे शुभ सत्शक्तियां श्री हनुमान जी महाराज, श्री गणेश जी महाराज, सरस्वती मैया, शंकर भगवान परिवार सहित आए मंच पर विराजे, अपना स्थान ग्रहण करेंगे और सभी सुशक्तियों के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए बालकृष्ण भगवान से वही उन्होंने विनय करने से पूर्व संगीतानुभाव ब्राह्मण समुदाय, विद्युत समाज, भक्तजन, माताएं, बहनें, भाई, बंधु, वृद्धजन सभी को प्रेम भरा राधे। आप जिस भी इष्ट देवता को मानते हैं, चाहे आप शंकर भगवान को माने, चाहे आप बालकृष्ण को, चाहे हमारे किशोरी जी को या हनुमान जी को, राघवेंद्र सरकार को, जिसको भी मानते हैं, आपके हृदय में विराज रहे आपके इष्ट के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए आए आप हम सब उस दिव्य कथा की ज्ञान यज्ञ में गोते लगाएं, आहुति प्रदान करें, जिन आहुतियों से हमारे पापों को भस्म किया जाएगा। और उससे पूर्व मन को एकाग्र करते हुए विकृति के जो विचार जो हमें प्राप्त होते हैं उनसे दूर होना है, तो हमें बार बार ध्यान और प्रार्थना की ओर चलना होता है। और भावना वही श्री भट्ट जी महाराज ने एक पद लिखा, चरण कमल की दीजियो सेवा सहज रसा। हे प्रभु, अपने चरणों की और कमल की, कमल जैसे जो आपकी चरणारविंद हैं उनकी जिसको सेवा मिल जाए, घर जायो मोहि जाने के, ये संसार आपका घर है और इसमें आपने मुझे अपना समझ के पैदा किया है। घर जायो मोहि जाने के चीरो मदन गोपाल, यानी सिर्फ ये मेरा ही है मदन गोपाल, ऐसा भाव श्री भट्ट जी ने सबके लिए प्रभावित किया। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। चरण कमल की सेवा दीजो, चरण कमल की सेवा दीजो। ये सेवा हर किसी को जीवन में प्राप्त नहीं हो सकती।
चरण कमल की सेवा दीजो, कमल की सेवा दीजो, चेरो करे राखो घर जायो, चेरो करे राखो घर जायो, मदन गोपाल शरण मदन गोपाल और बार बार अनुनय विनय, हे प्रभु आपका जो धन्य धन्य बारंबार हम जो धन्यवाद करें, और धन्यवाद उसके लिए जिस माता पिता ने हमें जन्म दिया। धन धन माता पिता सुतवन। जैसे मान के चलिए अग्नि को आप पकड़ो, जान के पकड़ो या अनजान के पकड़ो, तो अग्नि को पकड़ोगे तो क्या होगा? जलाएगी, क्योंकि उसका जो गुण है वो तो गुण प्रधान है। ऐसे ही आप जान के या अनजान के विष का पान करोगे तो विष क्या करेगा? तो उसका जो गुण है वो गुण कभी नहीं छोड़ सकता। इसलिए कोई भी कार्य करना है बड़ा सोच समझ कर, राजा नृत्य की तरह खड़े होकर के नहीं महाराज अब तो जो हो गया सो हो ही गया, नहीं। ग्रहणन्ति यावत पाशुन कृदन्ता तमश्ववन्दिता। भगवान ने इसी चीज को बतलाया, बोले जाने में हो या अनजाने में हो, गलती तो गलती होती है, जिसका परिणाम राजा नृग ने भी भोगा था। प्रेम से बोलो राधे। आगे गर्मियों का दिन आया, जैसे ही गर्मी के दिन आए तो द्वारकाधीश से आज बलराम जी कहने लगे, बोले लाला मेरो मन है कि मैं ब्रज में जाऊं। तो 2 महीना की यात्रा के लिए आज ब्रज में बलदाऊ दादा चले गए। द्वैमासौ तत्र चात्वा सीमंधु माधमेव च रामं छपासु भगवान गोपीनां रतिमावहम्। गर्मी का समय था, छुट्टी मनाने के लिए गए। जैसे ही दाऊ दादा वहां पहुंचे तो सब बड़े प्रसन्न भये। सबकी प्रसन्नता को देख करके दाऊ दादा भी प्रसन्न हुए। आज दाऊ दादा ने राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रमं यस्यैकांशी निवृत्ता जगती जगतपदे। आज दाऊ दादा ने ब्रज में जाकर के ठाकुर जी की तरह स्वयं रास रचाने लगे गोपियों के साथ। तो आज सब गोपियां आ गई, यमुना जी नहीं आई। जब यमुना जी नहीं आई तो गुस्सा आई उनको, हे यमुने तुमको इतना बड़ा अहंकार है, यश्ची कांशी निर्गता जगती जगतपति, आप उसके सामने आ सकती हो, मेरे सामने नहीं। तो आज यमुना जी को इन्होंने हल के द्वारा घर्षण किया। जैसे ही घर्षण किया तो यमुना जी की जो धार है उसको रोक दिया जल को, और मूसल लेकर के जैसे ही उन पर प्रभाव करने वाले थे तब तक यमुना मैया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। बोले महाराज मैं आपके छोटे भाई की बहू हूं, और मान मर्यादा और धर्म कहता है कि जहां जीत हो वहां छोटे की बहू को नहीं जाना चाहिए। और दादा आप ही नियमों को तोड़ोगे तो क्या होगा? जगतपति, आप उसको जगतपति भी कह रहे हैं और उनकी मर्यादा को भी नहीं रख रहे हैं। आप तो बड़े हो, और बड़े क्या करते हैं? बड़े को क्षमा चाहिए, छोटे को उत्पात। और महाराज आप उल्टा कर रहे हैं, जहां क्षमा का स्वरूप आपका होना चाहिए आप ये। आज दाऊ दादा इन वचनों को सुन के लज्जित हो गए। जैसे ही लज्जित हुए कहने लगे, हे यमुने परंतु मैंने जो घर्षण किया है उसकी वजह से आज भी ब्रज में यमुना जी टेढ़ी हो गई। आप कभी भी ब्रज में जाएं तो आप वृंदावन के स्वरूप को जब निहारोगे देखोगे तो वृंदावन में कहीं 12 जो घाट है, केशी घाट से आगे, तो जैसे आप जाओगे वहां तक जमुना जी सीधी चली है, फिर पानी गांव से फिर तिरछी हो गई है, फिर गोकुल की तरफ, और गोकुल से जैसे ही आप इधर आओगे तो आगरा की तरफ फिर सीधी हो गई। वो ऐसे ही टेढ़ी होती हुई
तो ये शंकरषण भगवान ने स्वयं बलराम जी ने जब अपने हल से खींचा है ना, जब ये टेढ़ी होगी, तब से अब तक यमुना मैया टेढ़ी ही है। बोलो यमुना महारानी। भगवान द्वारिका में आनंद के साथ राज्य कर रहे थे। पौंड्रक राजा हुआ, उसने संदेश भेज दिया, बोले ये कोई राजा वाजा नहीं है, असली राजा तो हम हैं। इसने माया के द्वारा 2 हाथ लगा लिए और एक बंदर और ले आयो, वह बंदर को अपना हनुमान बना लिया और उसने संदेश भिजवाए दियो, कथनम दुदुपाकरण्य पौंड्रकम स्वाल्पमेधस। बोले ये झूठो मूठो द्वारकाधीश है, असली द्वारकाधीश तो हम हैं, ताकि ओरिजिनल को छोड़ के ये वैसे ही वाहवाही पा रहा हो। ठाकुर जी ने उसने युद्ध करने के लिए चुनौती दी, तो भगवान ने श्री हनुमान जी को याद किया, हे हनुमान जी महाराज आइए। आज हनुमान जी महाराज ने जो दुविध नाम का जो बंदर इसके पास था, हनुमान जी ने उसका उद्धार कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान। अब पौंड्रक लोगों से कहता था कि मैं भगवान हूं, मेरी आरती करो। तो कैसे आरती करवा? तो दुष्ट था, अपनी आरती करवाता था। जय पौंड्रक देवा स्वामी, जय पौंड्रक देवा, जय पौंड्रक देवा स्वामी, जय पौंड्रक देवा। संतन पर तुम कष्ट दिलाते, कंदन पर तुम कष्ट दिलाते, पापन के देवा। ओम जय पौंड्रक देवा, जय पौंड्रक देवा स्वामी, जय पौंड्रक देवा। और अगले सत्यनिष्ठ ब्रह्मांड, सत्यनिष्ठ ब्रह्मांड सीन परत देता। ओम जय पौंड्रक देवा। इस तरीके से अपनी आरती करवाता। और महाराज उस राज्य में सब परेशान थे। प्रेम से बोलो, कष्टों से दूर रहना है तो, प्रेम घर में पाना है तो, और घर में शांति चाहते हो तो जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ, आज भगवान से युद्ध होने लगा तो उसने झूठी मूठी जो हाथ लगाए थे भगवान के सामने, कहाँ बड़े बड़े राक्षस नहीं क्षण पर टिकते, तो ये कहाँ टिक जाएगा, उसका भी भगवान ने उद्धार कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। जब उसका उद्धार हो गया तो आज स्वयं भगवान ने दिनचर्या के द्वारा एक पत्र प्राप्त हुआ। उस पत्र में जरासंध के यहाँ बने हुए राजाओं का पत्र था। भगवान अर्जुन और भीम को लेकर के गए और जरासंध के राज्य में बने हुए राजा जो थे, बंदी गृह में जो कष्ट पा रहे थे, उनकी मुक्ति के लिए भगवान ने भीम से युद्ध कराया, मल्ल युद्ध जरासंध से। और जरासंध से युद्ध हुआ तो भगवान भीम को इधर अहंकार था कि मुझे बड़ा बल है, तो इसका बल और अहंकार दोनों को तोड़ने के लिए भगवान ने जरासंध से युद्ध करवाया। और जरासंध से जैसे युद्ध भयो तो भीम की नस नस ढीली पड़ गई युद्ध करते करते। शाम को बड़ा परेशान होकर के कहता, बोले अर्जुन से, तुझे पता है युद्ध कैसे होता है? आज अगर रात्रि नहीं होती ना तो ये जो जरासंध वो मेरी संसार से छुट्टी कर दी। तो भगवान ने कहा ऐसे नहीं होगा। भगवान ने जैसे ही हाथ का स्पर्श किया उनका सारा कष्ट दूर हो गया। अब शरीर ऐसे लगा जैसे प्रफुल्लित सुबह ताजा ताजा शरीर जैसे व्यक्ति बिस्तर छोड़ करके खड़ा होता है। भगवान ने कहा एक याद रखना। बोले क्या? बोले जिस समय युद्ध करो तब मेरी तरफ दृष्टि रखना, मुझे देखना। तो भगवान ने एक वृक्ष का पत्ता लेकर के गए और उस पत्ते के 2 हिस्से किए। समझ गए भी तो उन्होंने भी उसकी जंघा पर एक पाम रखो, एक दूसरी जंघा पकड़ी और उसके शरीर के 2 हिस्से कर दिए। जैसे 2 हिस्से किए अब खुश हो गए।
बोले अब तो जरासंध की गोविंदाय नमो नमः है गई, परंतु पतो चलो महाराज जरासंध द्वारा से जुड़ गो। अब वो जैसे ही जुड़वे के बाद वो तो फिर भीम से युद्ध कर लोग, और अब तो भीम की हालत खराब। बोले जाके 2 हिस्सा कर दिए, 2 हिस्सा के बाद वो जुड़ गो। बोले या को अब मेरे बस में ना ही आते युद्ध कर गो, अब तो रहो बचो जितनो बल तो वो और खत्म है गो। अब तो द्वारकाधीश की तरफ दिखाते रहे जब तक सायं बेला हो गई तो शंख बज गया विश्राम का। जैसे ही शंख बजा युद्ध विश्राम की ओर। ठाकुर जी ने फिर कहा भले आदमी, बोले नहीं अब तो मैं आज रात्रि में ही चला जाऊंगा, युद्ध को तुम ही करना। भगवान ने पुनः अपने हाथों से स्पर्श किया, उनके जितने भी कष्ट थे उसको दूर कर दिया। जैसे ही कष्ट दूर हुए प्रफुल्लित शरीर हो गया, तरोताजा उमंग आ गई शरीर में। भगवान ने कहा भले आदमी मुझको देखता तो सही, तो तूने बिना थोड़ा सा देखा और देखने के बाद वही करने लग गया। बोले क्या देखता? बोले आज फिर देखना। दूसरे दिन भगवान ने पुनः उस पल्लव को लेकर के 2 हिस्से किए और भीम देखते रहे। एक पल्लव को लेकर इधर डाल दिया, एक पल्लव को इधर डाल दिया। भीम को समझ आ गई कि इसके 2 टुकड़े करने हैं और विपरीत दिशा में फेंकना है। तो एक को उधर फेंक दिया, एक को इधर फेंक दिया। तभी से उसके शरीर में से एक ज्योति निकली जरासंध के में से और भगवान के चरणों में जाके विश्राम करने लग गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जरासंध का उद्धार हो गया। और यहाँ से जैसे ही खुशी हुई, युद्ध में जीत हुई, विजय हुई, तो भीम जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब भीम दादा ने क्या किया कि जरासंध के सर पे जो मुकुट रखो हुआ मुकुट चुपचाप उठाए लाए और अपने धन कोष में लाए के, और ये वही मुकुट था जिसे राजा परीक्षित पहन के गया था, जिसमें कलयुग बैठे। तो कभी भी कोई चीज अगर आपको पसंद आ जाए तो चुपचाप लेके ना आना, क्योंकि कथा कह रही है, बड़े बड़े कहते हैं ना, लक्ष्मी को देख करके बड़े बड़े के मन चंचल हो जाते हैं, चलायमान हो जाते हैं। महाराज मान के चलिए हमारे पास धन बहुत है, और धन होने के बावजूद भी अगर 50 का नोट हमें रास्ते में पड़ा हुआ मिल जाए और हम फॉर्च्यूनर गाड़ी में जा रहे हैं, क्या छोड़ के निकल जाएंगे? नहीं, क्योंकि वो पड़ा हुआ है, उसको कोई भी लेना चाहता है। परंतु वही 50 का नोट किसी के घर के मंदिर में रखा हो और आपकी उस पर दृष्टि पड़ जाए और आपका मन करने लगे इसको ले जाऊं, तो ये बहुत बड़ा अपराध है, ये बड़ा पाप है, ये चोरी है। और महाराज यही धन कलयुग का रूप है। और जिसके घर में ये 50 रुपए ऐसे करके व्यक्ति ले गया, वो 50 रुपए 50 लाख लेकर के निकलते, फिर घर में कलह मचता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना, अगर आपको किसी के यहाँ कोई वस्तु पसंद आती है और आपको लगता है कि अगर हमारे आग्रह से हमें दे देंगे, तो आग्रह करना। और इतना बड़ा भी नहीं है कि कोई वस्तु आपको पसंद आ जाए और वो व्यक्ति बड़े परिश्रम से, बड़ी मेहनत से उसको लेके आया हो और आप उसी को मांगने के लिए पहुंच जाओ। जैसे कि दशरथ के पुत्र हुए थे और विश्वामित्र जी पहुंच गए, बोले हमको दे दे। सुनी कथा कि नहीं? रामचरितमानस सुनते हैं। तो वहां पर वशिष्ठ जी ने समझाया था। बहु शब्द जब कहा तो बोले कि तुम्हें पता है तुम्हारे कुल में ब्याह से ना होगा, बहू चाहिए? बोले हाँ, तो भेज दो चुपचाप जी, बहू तो दिलवाए देंगे बालक। तब वहां प्रसन्नता के साथ में उन्होंने उन पुत्र को भेजा, परंतु उन्होंने मांगा था कि मुझे आप अपने पुत्रों को दे दीजिए। किसके लिए? मारीच स्वभाव ये मुझे बड़े परेशान करते हैं। ताड़का जो राक्षसी है, महाराज यज्ञ इत्यादि नहीं करने देती। और जब राजा दशरथ के पुत्र भी नहीं हुए थे, तब जटायु ने भी उनसे बड़े पुत्र का आग्रह किया था। सूर्य देव के दर्शन करने के लिए ये जा रहे थे और उसकी
तपन, उसकी उष्णता, उसकी गर्मी को देख करके जब वहां से दशरथ गिरने लगे तो जटायु इतना ऊंचा उड़ता था कि अपनी पंखों में राजा दशरथ को संभाल लिया था। आज दशरथ ने कहा, राजा दशरथ ने जटायु से बोले क्या मांगना चाहते हो, आपने हमें प्राणों का दान किया है। उन्होंने कहा आप अपने दीर्घ पुत्र को, यानी बड़ा पुत्र है उसको मुझे दे दीजिए। तो राजा दशरथ कहने लगे, बोले अभी तक तो मेरे घर में कोई पुत्र का जन्म हुआ नहीं, और महाराज अगर ये दान मांग रहे हैं तो इनके सहारे, इनके मुंह से कहने से सत्य हो जाए, मैं इनको दान दे दिया। उसी परंपरा को निभाने के लिए स्वयं राम भगवान 14 वर्ष का वनवास सर पे रख करके और जटायु की अंत्येष्टि करने के लिए गए थे। प्रेम से बोलो। तो ये पुत्र मांगने वाली बात, ये आग्रह करने वाली बात। परंतु अगर आपको ऐसी कोई वस्तु पसंद आती है तो पहले सोच समझकर आग्रह करना। मेरा इस धर्म मंच से यही कहने का तात्पर्य है। ये नहीं कि आपको पसंद आया और लपेटा कपड़े में और लेके चल जाए, ऐसे नहीं महाराज, ये तो अपराध है और इसको चोरी कहा जाता है। अब तो पहले राजाओं के यहाँ न्याय होता था महाराज, अब तो खाकी वर्दी वार इनके यहाँ न्याय होता है। और एक बार इनको चक्कर लग गो ना तो फिर समझ लो। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। भगवान ने इनको मुक्ति दिलाई। अब जैसे ही मुक्ति मिली राजा बड़े प्रसन्न हो गए। सब राजाओं ने बड़ी प्रसन्नता के साथ इनके राजस्व यज्ञ में सभी सम्मिलित हुए। सभी राजाओं ने हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगे। एकता तो समापत्ति अस्तो मुनिव प्रथा। सोचने लगे राजस्व यज्ञ पांडव कर रहे थे, इसमें सर्वश्रेष्ठ कौन है, किसकी पूजा की जाए। तो आज सबने मन बना करके कहने लगे, मांगन गए सो मर गए, मर मर गया शरीर। कोई व्यक्ति किसी के यहाँ मांगने जाए, मांगन गए सो मर गए, मरे जो संग, और उनके पहले जो मरे, जो मुख से पहले ही ना कह दे, भाई वो तो पहले से ही मरा हुआ है, जो आग्रह करके आया है, आशा लेके आया है कि हम वहां चलें। वो आशा लेके आया है कि भागवत महापुराण में यहाँ भंडारा होगा तो वहां प्रसादी पाने को मिलेगी, और हम उसे प्रसादी न दे तो हम वो तो पहले से मरा हुआ है, उससे ज्यादा 10 गुने हम पहले मर गए। तो ये कार्य नहीं होना चाहिए महाराज। वो आग्रह करके आया है, आशा लेके आया है। अगर मदद कर सको तो कुछ न कुछ करने की कोशिश करना, ऐसा न करना कि आप उससे पहले ही मरे हुए घोषित हो जाओ। जब ये शब्द कहने लगे, युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंदो यदि मन्यसे, युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्या नाग्नकांक्षिण। आज क्योंकि भगवान को राजस्व यज्ञ करानी थी, तो राजस्व यज्ञ करानी थी, इसीलिए जितने भी राजा थे ना जरासंध के यहाँ बंदी थे, इसलिए भगवान ने युद्ध कराया था। और उस युद्ध से सभी राजा युधिष्ठिर के अधीन हो गए। और सबने जाकर के कहा, बोले अब तो बड़ी पूजा करना चाहते हो आप तो केवल द्वारकाधीश की करो। और भगवान को सबसे बड़ा घोषित कर दिया। एवं युधिष्ठिरो राजा राजसंध्यम वदम विभो। सबको पता चल गया था कि जरासंध का वध हो गया और भगवान ने हमें इसके बंदीगृह से मुक्ति दिलाई है। भगवान को सबसे बड़ी पूजा सर्वश्रेष्ठ की मान करके करने लगे तो वहां पर जरासंध आ गया और वो शिशुपाल आ गया, और शिशुपाल ने अशब्द बोल करके गालियां देने लगा। ये तो गमार है, ये तो गायने चरावे, ये तो अनपढ़ है, और महाराज ये बहुत बड़े ठट्ठा करे, और ये गोपिन के संग रहे वारो, गोपिन के पल्लू में रहे वारो, पल्लू में दुबकवे वारो, ये कहा जाने मान मर्यादा गाओ, ये कहा जाने पंचायत गाओ, ये कहा जाने समाज को महत्व का है। ऐसी ऐसी इन्होंने गालियां जब दी तो भगवान ने कहा, इत्युक्ता यज्ञ ही काले बभ्रे युक्तान मृत्युजा। सभी राजाओं के सामने कहा, बोले शिशुपाल मैंने बुआ को वचन दिया था
कि अगर इसने 100 अपराध किए तब तक तो मैं क्षमा कर दूंगा, और 100 अपराध से अगर ये ज्यादा आगे गया तो मेरा धैर्य का जो समुद्र है फिर वो उमड़ने लगेगा, फिर भूल जाएंगे कि हमारा और आपका कोई संबंध है। परंतु शिशुपाल कहाँ मानता, शिशुपाल को तो केवल उनका अपमान करना था, उनसे गाली देना था। क्यों? इसलिए क्योंकि भैया ये मोर धर के गयो और भगवान या की प्रेम देव कथा सुन रहे। आज भगवान मन ही मन कहने लगे, बोले ज्यादा अभी कुछ कहेंगे, सब लोग कहने लगे बोले ठाकुर जी की ही पूजा होना चाहिए। भगवान ने सबसे कहा बोले आप जिस और को करना चाहें, तो कभी कहने लगा बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल। जिनके अंदर क्षमता होती है वो कभी ये नहीं कहते हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। और महाराज जिनके अंदर सत्यता होती है, रही मन हरि का प्रेम है लाख टका, कभी भी जौहरी ही परख कर सकता है कि इसके अंदर ये गुण विद्यमान है। हीरा कबहू ना कहे कि लाख टका मेरो मूल। क्योंकि जब हम किसी चीज की परख कर लेते हैं, किसी चीज को देख लेते हैं, जब ही हम इस चीज का निर्णय ले पाते हैं कि ये वास्तविकी, ये धातु है। पारस पत्थर देखा है कभी? नाम सुना है, और हम सब कहते हैं पारस परस को धात सुहाई, सट सुधरई सत संगत पाई। यानी पारस पत्थर को ले जाकर के किसी भी धातु पे स्पर्श कर देना, वो स्वर्ण बन जाएगा। परंतु हमें यही नहीं पता कि ये पारस पत्थर है। एक ब्राह्मण देवता को किसी संत ने ले जाकर के पारस पत्थर दे दिया और कहने लगे बोले इसकी पूजा करना। सेवा पूजा करते रहा और उनसे कह गए जब कुछ समय के मैं बाद आऊंगा तब अपनी आप से धरोहर ले जाऊंगा। और वो संत के स्वरूप में कोई और नहीं, शंकर भगवान आए थे। पार्वती मैया ने विशेष आग्रह किया था कि ब्राह्मण देवता पर भी कृपा करो प्रभु, ऐसा न करो, क्योंकि नित्य प्रति आपका ये अभिषेक करता है, शंकर भगवान का नमक चमक का अभिषेक करता है, और आप प्रसन्न होकर के इसको कुछ तो दो। भगवान ने, शंकर भगवान ने संत का रूप लेकर के पारस पत्थर ले जा करके उनको दे दिया। अब उन्होंने समझा कि महाराज ने हमें पूजा करने के लिए दिया है, उसकी नित्य प्रति पूजन करते, श्रृंगार करते, अभिषेक करते। महाराज कुछ समय बाद आए और ब्राह्मण देवता से कहने लगे बोले हमको हमारे जो वस्तु तुमको दई वाकू हमें वापस कर दे। वापस कर दिया। पार्वती मैया बोली महाराज ये क्या हुआ? बोले तुम ही देख लो। वही पारस पत्थर एक कुमार को दे दिया। कुमार ने उस पत्थर को लिया और अपने चाक पर रख दिया। महाराज बा को चाक सोने को है। जैसे ही बात स्पर्श हुई वो सोने को चाक देख के वो घूम गई बाकी खोपड़ी। वो समझ में लगो बोले ये तो कोई जादू की चीज है, जाते लाभ प्राप्त करना चाहिए। माने घर के जितने भी बर्तन हते सब लाए लाए के माने सबंते स्पर्श कर वो चालू कर दियो और सब के सब सोने के। अब महाराज जैसे ही उससे लेने के लिए ठाकुर जी शंकर भगवान गए, बोले भैया हम तो, बोले बाबा एक दिन को समय और दे दो, एक दिन को समय और दे दो, बाकी बात तुम ले नहीं। मैं एक दिन सेवा और करना चाहता हूँ। पार्वती मैया से शंकर भगवान कह रहे, बोले देख ले दे दी। इसको पता है इससे क्या बन रहा है। और ब्राह्मण देवता को तो सिर्फ ये पता था कि इसका पूजन करना है, उन्होंने पहचान नहीं पाया। इस तरीके से ही हीरा कबहू ना कहे लाख टका में जौहरी पहचान करता है। जो उसका परखने वाला जिसको ज्ञान होता है वो उस चीज को जानकारी कर लेता है। नोकल नोट आप नहीं पहचान सकते। और परीक्षक जी की बिटिया है वो 2 मिनट में पकड़ के बता देगी ये नोट कैसे और नकली है कैसे। हम तुम भाई वैसे ही टटोरते रहेंगे। महाराज ये ओरिजिनल है, क्योंकि जिसको जिसका ज्ञान है वो उसमें परिपक्व है, पका हुआ है, उसका डॉक्टर है उसका, और वो बता देता है कि इसकी ये सीरियल नंबर है ना, ये चेंज है प्रभु, इसमें तार जो है ना ये तार गलत है, इस तार के अंदर ये मोहर ही नहीं है।
क्योंकि उनको उस क्षेत्र की जानकारी है। जब ही हम कह सकते हैं पारस परस कुधात सुहाई। और महाराज इसलिए भगवान से सबने कहा, और भगवान ने इसलिए चुपचाप अपने आप को रख रखा था, बड़ी बड़ाई ना करें, बड़े न बोले। ठाकुर जी ने नहीं कहा कि हमारी पूजा की जाए। आज भगवान की पूजन के लिए खड़े हुए 100 गाली पूरी हो गई शिशुपाल की। भगवान ने आदेश करते हुए चेतना भरे शब्दों में कहने लगे, शिशुपाल अब एक भी शब्द मत बोलना, क्योंकि आपके जितने अपराध थे वो पूर्ण हो चुके हैं, उसकी संख्या से बाहर आप आ चुके हो। और मैंने जो वचन अपनी बुआ को दिया था वो अब संपूर्ण होने वाला है। उसने कहा, अरे तेरे जैसे गमार हमने बतेरे देखे, फिर न मानो, फिर भी आज भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, और सुदर्शन चक्र ने आज स्वयं शिशुपाल के शरीर से उस धड़ को अलग कर दिया, और उसकी दिव्य ज्योति निकली भगवान के शरीर में जाकर के समा गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज जब विकृति हुई तो सब कहने लगे, बोले महाराज ये तो शुभ कार्य था। बोले शुभ कार्य में ही तो दुष्टों को संकटों से दूर करने के लिए ठाकुर जी का आह्वान करते हैं हम, और आप करते हैं कि नहीं? तो ये नर्तन बड़ा फुर्सत से मिला है। 84 लाख जो योनि हमें कही जाती है, बड़ा फुर्सत से मिला है महाराज। और फिर भी इस शरीर से हम पाप की पोटली को ही ढोते रहे तो फिर क्या होगा? इसलिए कवि ने लिखा, नर्तन फिर ना मिले गो, काहि को गठरिया बांधे पाप की। ओ नर्तन फिर ना मिले गो, काहि को गठरिया बांधे पाप की। हाँ नर्तन फिर ना मिले गो, काहि को गठरिया बांधे पाप की। ओ नर्तन फिर ना मिले गो, काहि को गठरिया बांधे पाप की। और भगवान से आग्रह कर रहे हैं हम सब, आप हे प्रभु ये फुर्सत से हमें मिला है ये शरीर, और ये शरीर इसलिए मिला है कि इस शरीर से ही हम ऐसे कर्म कर जाएं तो और योनियों में जाने का चक्कर का जो हमारा जो नंबर है, क्रमांक है, वो सब दूर हो जाए। इसलिए हमें यही दोहराते हुए रहना है, रतन फिर ना मिले गो, काहि को गठरिया बांधे पाप की। ओ नर्तन फिर ना मिले गो, काहि को गठरिया बांधे पाप की। फिर ना मिले गो भैया, फिर ना मिले गो, फिर ना मिले गो भैया, फिर ना मिले गो, फिर ना मिले गो भैया, फिर ना मिले गो, फिर ना मिले गो भैया, फिर ना मिले गो। फिर गो, काहि को गठरिया बांधे पाप की। ओ नर्तन फिर ना मिले गो, काहि को गठरिया बांधे पाप। और भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं, बोले क्या? बड़े भाग ये देह जो पाई, भटक भटक 84। बड़े भाग ये देह जो पाई, भटक भटक 84। अब के दाव चूक गए बंदे, अब के दाव चूक गए बंदे, गले पड़ेगी फांसी डंडा, शीश पे पड़े गो, काहि को गठरिया बांधे पाप की। ओ नर्तन फिर ना मिले गो, काहि को गठरिया बांधे पाप की। और जीवन भर एक ही कार्य करता है, बोले क्या? सुबह से शाम तक कमाई करो, कमाई करो, कमाई करो।
भोर भई ते शाम भये तक दिन भर करे कमाई। भोर भई ते शाम भये तक दिन भर करे कमाई। और बेटा बेटिन के चक्कर में, बेटा बेटिन के चक्कर में महल दयो बनवाई। हाँ, बेटा बेटिन के चक्कर में महल दयो बनवाई। बामे उस महल में बामे नेक ना रहे गो, काहे को गठरिया बांधे पाप की। ओ नर्तन फिर ना मिले गो, काहे को गठरिया बांधे पाप की। जीवन में फिर भी वो यात्रा करता है, और जब धन आ जाता है तो धन में क्या करता है? माया में उन्मादो है कि खूब मचावे दंगा। माया में उन्मादो है कि खूब मचावे दंगा। व्यक्ति के पास धन न हो, धन आ जाए, माया आ जाए तो महाराज माया को बड़ो अहंकार चढ़ जाए भाई। और जब अहंकार चढ़ जाए तो महाराज भाई छोटे मोटे गरीब लोग ना दिखे तो कभी कह रहा है माया में उन्मादो है कि रोज मचावे दंगा। माया में उन्मादो है कि खूब मचावे दंगा। तो कभी कहता है मरगट बीच तो ही ले जाएंगे, मरगट बीच तो ही ले जाएंगे। जो जितना भी तेरा धन है ना, और जिनके प्रति तू ये सोचता है मेरा कुटुंब है, ये है, मरगट बीच तो ही ले जाएंगे, मरगट बीच तो ही ले जाएंगे। तुम करे तो ही नंगा। आज जब तो लेके मरगट में जाएंगे ना, ये तेरे ही घर के, तेरे ही परिवार के तो को नंगो कर देंगे। ये कह देंगे भैया जाके तन पे कोई लत्ता ना जाना चाहिए। और एक दिन चोरी में जले गो, काहे को गठरिया बांधे बाप की। ओ नर्तन फिर ना मिले गो, काहे को गठरिया बांधे बाप की। ओ नर्तन फिर ना मिले गो, काहे को गठरिया बांधे बाप की। ओ नर्तन फिर ना मिले गो भैया, फिर ना मिले गो, बांधे के गठरिया गाड़ी बाप की। भगवान से प्रार्थना करने लगे पुनः, यम के दूत तो ले जावे धर्मराज के द्वारे। यम के दूत तो ले जावे धर्मराज के द्वारे। अच्छा, इस बात को कौन कौन मानता है कि धर्मराज के द्वार पर न्याय होता है? मानते हैं ना? तो फिर गुनगुनाइए। अरे यम के दूत तो ले जामे धर्मराज के द्वारे। यम के दूत तो ले जावे धर्मराज के द्वारे। धर्मराज जब लेखो मांगे, धर्मराज जब लेखो मांगे, कहा बतावे प्यारे हो। धर्मराज जब लेखो मांगे, कहा बतावे प्यारे। और महाराज जब पूछते हैं प्यारे अब बताओ, तूको नरक तो मिले गो, काहे को गठरिया बांधे पाप की। ओ नरक फिर ना मिले गो, काहे को गठरिया बांधे पाप की। ओ नरक फिर ना मिले गो भैया, फिर ना मिले गो, फिर ना मिले गो भैया, फिर ना मिले गो। नर्तन फिर ना मिले गो, काहे को गठरिया बांधे पाप की। ओ नर्तन फिर ना मिले
आपको जीवन में उद्धार करना है तो क्या जब होई तेरो निस्तारो, हरि को भजन करो बंदे जब होई तेरा निस्तारो, हरि को भजन करो बंदे तब होई तेरो निस्तारो, हरि को भजन करो बंदे तब होई तेरा निस्तारो, भव सागर से पार उतारे, भव सागर से पार उतारे, भव सागर से पार उतारे, प्यारो बंसी बारो, हाँ भव सागर से पार उतारे, प्यारो बंसी बारो। अच्छा कौन कौन चाहता है कि भव सागर से ठाकुर जी हमें पार करें? बस और सब यहीं रह जाएं। हाँ 110 वर्ष की अम्मा की गुटी पीएंगे। हाँ महाराज और लंबी उम्र है जाए, क्योंकि जो आया है सो जाएगा राजा रंग, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बना जंगीर। भव सागर से पार उतारे, भव सागर से पार उतारे, मोहन बंसी बारो, भव सागर से पार उतारे, मोहन बंसी बारो। अब मोहन बंसी बारो कैसे है? तेरो कष्ट तो हरे गो, काहि को गठरिया वाले तापती, ओ तेरे नाम मिले गो, काहि को गठरिया वाले तापती, ओ तेरे नाम मिले गो, काहि को गठरिया वाले तापती, काहि को गठरिया वाले तापती, काहि को गठरिया वाले। तेरो कष्ट तो मिटेगो, काई गठरिया वाने, तकी आहान रतन फिर ना मिलेगो भैया, फिर ना मिले मेरी मैया, नरतन फिर ना मिलेगो, काहि गठरिया बांधे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इस तरीके से भगवान ने दिव्य यज्ञ संपन्न कराया और आज राजा परीक्षित ने प्रश्न किया पुनः सुखदेव भगवान जी, बोले महाराज क्या भगवान का कोई मित्र नहीं था? बोले हाँ मित्र था। बोले कौन था? तो आज राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान द्वारकाधीश के मित्र के चरित्र की ओर बढ़ने लगे और कहने लगे, कृष्णस्यासी सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिय। हे राजन, भगवान का एक मित्र था जो कृष्णस्यासीत सखा कश्चित, भगवान कृष्ण के नाम पर ही आश्रित रहता था। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म को जानने वाला, वित्त यानी धर्म इत्यादि से विरक्त रहने वाला, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों को भी दमन कर देने वाला, इंद्रियों को भी नष्ट कर देने वाला, प्रसन्नात्मा जितेंद्रियता, वो हमेशा प्रसन्न रहता था। उसकी आत्मा एक कमल की तरह खिलती हुई रहती थी और उसको जीवन में सिर्फ एक ही प्रेम था, सुख था, तो वो था भगवान का भजन। और इसका भी विवाह हो गया। सुशीला नाम की ब्राह्मण पुत्र भी थे और जिस समय ये भगवान के मित्र थे उस समय ये गुरुकुल में रहते थे। और गुरुकुल से जब ठाकुर जी द्वारका के लिए, मथुरा के लिए आए, तब अपने मित्र से मिलकर के आए। मित्र याद करते रहना और आते जाते रहना। आज सुशीला को पता चला कि इनके मित्र हैं भगवान द्वारकाधीश। जब इनको पता चला कि मित्र संसार के सबसे बड़ी राजा हैं इनके, तो अपने पति से कहने लगे, बोले हे पतिदेव,
नाथ तुम जाओ द्वारिका को। द्वारिका को बोले क्यों? दर्श करने की इच्छा जगी है। लोग कहते हैं धन की न, कहा था उन्होंने दर्श करने की इच्छा जगी है। बोले अपने मित्र इतने बड़े मित्र हैं, इतने बड़े राजा हैं। तमुपयेह महाभाग साधु नाम च परायणम। और संतों की तरह जीवन को व्यतीत करते हैं ब्रह्मा जी हमारे श्री सुदामा जी। जब ये दास्यति द्रविड़म भूरि सीदते कुटुंब। और ये गरीब कितने थे पता है? कि कोई मांगने के लिए अगर इनकी चौखट पर आ गया तो बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से उस मांगने वाले याचक से विनम्र भरे शब्दों से उनको बड़े हाथ जोड़ के कहते हैं। बोले क्या? दास्यति द्रविड़म भूरि सीदते कुटुंबिनी। सीदते जो सीधा, सीधो निकाले घर में सीधो शब्द कह रहा है ना, सीदते कुटुंबिनी। जो सीधो निकालो जाए, जिनको हम धन इत्यादि में रख करके आटो और जो रख के देते हैं ना उसको सीधो कहा जाए, वही बताया जाए दास्यति द्रविड़म भूरि। तो आज कहने लगी क्योंकि घर में एक अन्न का दाना नहीं है, दे तो दे क्या। और वहां कोई भिक्षा करने के लिए आ गया, आग्रह कर रहा है, याचक याचना कर रहा है। और उस याचना को देख करके सोचने लगी ब्राह्मणी कि अगर ये यहाँ से बिना कुछ लिए ले लौट गया तो हमारे सनातन धर्म का बड़ा अपमान है। एक याचक हमारे यहाँ याचना करके जाए, उसे हम कुछ न दे सके तो ऐसी देहरी पे रहने का मतलब क्या है? विचार कर रही थी, तब तक सरस्वती मैया की बड़ी कृपा। दास्य तद्रवणम भूरि। बोले महाराज आप मेरे यहाँ आए हो, मैं आपको हंसते हंसते सब कुछ देती, परंतु क्या करूंगा, मेरे यहाँ पर शूतंग चल रहा है। क्या चल रहा है? शूतंग चल रहा है। और शूतंग में महाराज घर से कुछ मुट्ठी भर भी दिया। तो याचक ने कहा महाराज क्या आपके घर हुआ है? तो कहने लगी पतिव्रता पतिम प्राहाम्यालता वदनेन शाह। एक पतिव्रता स्त्री अपने पति धर्म को, सनातन धर्म को कैसी दोनों तरफ से उसकी रक्षा कर रही है। और बारंबार दारिद्रासी दमाना सा वेपमाना वेगम्य च। वेपमाना क्या था? दरिद्रता शीतमाना। वो आपको मैं दान कर दी थी, परंतु क्या करूं, मेरे घर में दरिद्रता नाम की कन्या का उत्पन्न हुआ है, जन्म हुआ है, इसलिए मैं आपको धन नहीं दे सकता। देखिए सत्यता भी कह दी और सनातन धर्म को भी, अपने घर की लज्जा को, अपनी देहली की, समाज की जो इज्जत है उसको भी बचा दिया। बोले दरिद्रता नाम की बेटी हुई है, इसलिए महाराज अभी उसका सूतंग घर से नहीं निकला है। जब सूतंग निकल जाएगा, जब अगली बार आना तब आपकी हम सेवा करेंगे। आज ब्राह्मण देवता को लौटा दिया। और इन बातों को स्वयं सुशीला देवी सुदामा जी को कह रही है। सुदामा जी कहने लगे, बोले देवी कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे घर में लक्ष्मी के स्वरूप में आई हो। धर्म को भी, घर में धन नहीं है फिर भी धर्म की रक्षा कर रही है। अरे ऐसी सौभाग्यवती धर्मपत्नी को प्राप्त करके मेरा जीवन क्या, मेरे पूर्वजों का जीवन धन्य हो गया। ऐसी सौभाग्यवती लक्ष्मी को दी। और महाराज अगर आजकल की होती तो घर में अगर लड़ाई है गई होगी तो सबरी लड़ाई झगड़ो भाई उतार दिया जाए। बोले आदारी को तो पहले दूंगा। प्रभाव कथा का ये प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। आज दासत द्रविड़म भूरि शीदते कुटुंबिनी। बोले महाराज हमारे घर सीधा देने लायक भी धन नहीं है। आज यहाँ से ब्राह्मण देवता बोले तो तेरी इच्छा कहाँ है? बोले मेरी इच्छा है द्वारिका जाओ। हाँ प्रभु आप द्वारका जाओ। अरज ये में
ये हमारी है। आप केवल द्वारका जाइए और भगवान से आप अपने मित्र से मिल के आइए। बोले पगली, अगर मित्र से मिलने जाऊंगा तो घर में कुछ भी तो नहीं है, अब मित्र के पास जाऊंगा तो उसके लिए कुछ तो लेके जाना पड़ेगा। अब जब कुछ हमारे पास है ही नहीं तो हम वहां कैसे जाएंगे? तो आज यहां पर सुदामा जी कहने लगे, हे देवी, कुछ घर ऐसे हैं जहां खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। पहला बेटी का, दूसरा मित्र का, तीसरा देवालय। जहां अपने से छोटे रहते हो और जहां अपने को पूजा गया हो, वहां कभी खाली हाथ जाना, कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए। हे प्रिय, हे अर्धांगिनी, आप ही हमको सलाह दो। मैं जाने को तैयार हूं तो क्या लेके जाऊं? आज सुशीला कहने लगी, महाराज इसकी व्यवस्था हम करते हैं, आप जाने के लिए तैयार हो जाओ। आज सुशीला पड़ोस में गई, अशोक विहार जैसे नगर में, जहां सब धनाट्य, सबके घर से, किसी के घर से एक मुट्ठी चिड़वा, किसी के घर से एक मुट्ठी तंडुल, किसी के घर से एक मुट्ठी चावल, किसी के घर से एक मुट्ठी धान, और उन सबको मिश्रित कर दिया, सबको मिक्स कर दिया। अब मिक्स करके जैसे ही लाई, अपनी झोली में रखी, जो पल्लू होता है उस पल्लू को लेकर के आई, और उस पल्लू में और उस धन को लेकर के आई तो बोलने लगी, बोले महाराज इसको कैसे ले जाओगे? तो घर में ऐसा कोई वस्त्र नहीं जिस वस्त्र में छिद्र ना हो, फटा हुआ ना हो, जो साबुत कपड़ा हो। आज उन्होंने 4-5 बार कपड़े को परत निभाई, उसकी फॉल्ट किया, उसको मोड़ लिया उसको, और उसमें जो 4 घरों से मांग करके धन लाई है उसको रख करके उसको पोटली बना करके कहने लगे, बोले महाराज बड़ी संभाल के ले जाना, कहीं इसमें से निकल ना जाए। बोले क्यों? क्योंकि सुशीला जानती थी कि इस वस्त्र को जब द्वारकाधीश देखेंगे तो समझ लेंगे इनकी स्थिति क्या है। और कहने लगी, बोले उनसे एक बात मेरी कहना, एक दिना चले विप्र के दुखन लागे पां। और विशेष निवेदन किया कि एक मेरा निवेदन है, जब ठाकुर जी मेरी हालचाल पूछे तो मेरी हालचाल इन शब्दों में कह देना। बोले क्या? जब ज्यादा अनुनय विनय करें, जब वो न माने तो बोले क्या कहना है देवी? एक मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, और मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। महीना में 2 एकादशी आती है, हमारे यहाँ तो हर रोज एकादशी है। अब एकादशी वाली बात आई है सज्जनों, कल एक हमारे बुजुर्ग दादाजी कह रहे थे, बोले महाराज रविवार को श्री तुलसा महारानी में जल क्यों नहीं चढ़ाया जाता? प्यारे आप सबको बताएं कि रविवार को तुलसा महारानी में जल क्यों नहीं चढ़ाते? क्योंकि तुलसा महारानी स्वयं कौन है? सुहागिनी का स्वरूप है, इनका भी विवाह होता है, जो कल आप सभी देखोगे। तो ये ठाकुर जी के लिए हर रविवार को निर्जला एकादशी का व्रत रखती हैं तुलसा महारानी। अब जब इस पे जल आप चढ़ा लोगे तो इनका निर्जला का व्रत छूट जाएगा प्यारे, इसलिए इन पर जल रविवार को प्रेम से बोलो। और ये जो प्रसंग जिसे हिला देता है व्यक्ति को, एकादशी बतलाई, बोला हर रोज एकादशी। और ये तुलसी जी
स्वयं ठाकुर जी की बड़ी परम प्रिया है, लाडली है। इनके समक्ष कभी भी जाओ ना, आप पवित्र हो तभी जाना, अन्यथा अशुद्धि की परछाई इस पर पड़ गई तो ये फिर हरी भरी नहीं रहेगी। इसका दोष आपको और आपके पितरों को, दोनों को लगेगा। आप कहीं बाहर से आए हो और श्री तुलसा महाराज जी की केवल दूर से दर्शन कर सकते हो। इनके नजदीक जाना है तो पंच स्नान करो, पंच स्नान करने के बाद नजदीक जाओ। दीपक जलाना चाहते हो तो पहले पंच स्नान करो, जब सेवा करना महाराज। और कभी भी तुलसा महाराज जी को आप अपने घर रखते हो और बड़े सौभाग्य से एक साथ अगर आपके घर 10 या 11 वर्ष की तुलसा महारानी हो जाएं तो आपसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। फिर आप उस तुलसा महारानी का विवाह करना। प्यारे, तुलसा महारानी को कौमार अवस्था में नहीं रखा जाता, और जो रखते हैं ना वो कष्ट भोगते हैं। इसलिए देवोत्थान एकादशी कल जब आ रही है, यह परिवार तिवारी परिवार, उसमें आज शालिक राम भगवान जी की कल आप सभी तुलसा महारानी की विवाह के उपलक्ष्य में दिव्य कथा का आनंद ले रहे हैं। और यही तुलसा महारानी जो रविवार के स्वरूप में स्वयं हर एक वीक के अंदर, हर एक सप्ताह के अंदर निर्जला एकादशी का व्रत रखती है। हमारी माएं सिर्फ एक दिन निर्जला रहती हैं, जिस दिन करवा चौथ का व्रत होता है, या फिर निर्जला एकादशी का व्रत रहती हैं। ये तो वो महारानी है, इसको ही महारानी क्यों कहा? किसी और को भी तो महारानी कह सकते थे, क्योंकि ये हर सप्ताह निर्जला रहती है। सिर्फ ठाकुर जी के लिए, हम अपने लिए रहते हैं, वो भगवान के लिए रहते हैं। इसलिए कभी भी भूल से एक रविवार वाले दिन इनको कभी हिलाने की भी कोशिश न करना। जल चढ़ाने की तो बात बहुत दूर है, इनसे कभी इनका दल, इनका जो पत्ता है, इसको भी उतारने की कोशिश न करना। इनसे अगर पत्ता कभी भविष्य में लेना भी है, रविवार को लेना भी चाहते हो, नीचे जो गिर गया हो उसे उठा लेना प्यारे, नया तोड़ना मत रविवार को। क्योंकि आपने अगर नया तोड़ा है तो आप यही सोच लेना किसी बच्चे के आपने बालों को सर से उखाड़ लिया, इतना कष्ट होता है उस दिन। तो स्वयं श्री तुलसा महारानी के प्रति ये भाव रखना अपने आप के अंदर। घर में अगर तुलसा महारानी को रखा है तो आप ये समझना वो तुलसा महारानी नहीं है, स्वयं बालकृष्ण भगवान बाल गोपाल के स्वरूप में विराजमान है आपके। और आपने अगर ये भाव कर लिया कि ये वृक्ष है तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। और उसी एकादशी की महिमा को बतलाते हुए बतलाया, बोले सदा मेरे घर एकादशी ही रहती है। और आज ब्राह्मण देवता चल दिए और चलते चलते भगवान के प्रति 3 दिना चले बेप्र के। 3 दिन हो गए चलते चलते, दुख लागे पामों में दर्द होने लगा। देखे व्यथा भक्त की सोई पसारो वृद्ध शरीर था श्री सुदामा जी का। जैसे हमारे भक्त वृद्ध हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग, ऐसे ऐसे हमने बुजुर्गों को देखा है, वो सदा हमारे ऊपर प्यार लौटाने के लिए तत्पर रहते हैं। प्यारे, प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान। दिव्य प्रसंग सुदामा जी के प्रति आज आप सभी ग्रहण कर रहे हैं। ये भी देखो कैसा संयोग बनता है। अभी अभी दिव्य पुष्पों का हार जिन्होंने पहनाया, भगवान ने इनको जैसा भी शरीर दिया, प्रार्थना करते हैं कि इनको भी सारी सुख प्रदान करना। प्रेम से बोलो एक बार, जोर से बोलो। और सुदामा जी जा रहे हैं और कहते हुए जा रहे हैं अपनी जरावस्था, जर्जर शरीर को
मेरे जर्जर है पाँव संभालो हरि, मेरे जर्जर है पाँव संभालो हरि, मेरे जर्जर है पाँव संभालो हरि, मेरे जर्जर है पाँव। जर्जर का मतलब क्या होता है बताएं? जर्जर का मतलब होता है जिनमें ताकत न हो, जो उनके पाम जो स्फूर्ति के ताकत के होते थे वो ताकत क्षीण हो गई हो, वृद्धावस्था आ गई हो, ऐसे जर्जर पाम प्रभु हमारे हो गए। और आप हम मिलजुल करके यही प्रार्थना कर रहे हैं, बोले महाराज क्या कि आप हमारे इस जर्जर अवस्था को न निहारें, केवल भाव को देखिए आप महाराज, और उस भाव के द्वारा ही हमारे जीवन का उद्धार हो। अपने चरणों की छाप अपने चरणों की छाप बिठा लो हरि, मेरे जर्जर है पाँव संभालो हरि, मेरे जर्जर है पाँव। करते हुए आज सुदामा जी गुनगुनात में जा रहे हैं। आप हम सब भी भगवान के प्रति यही भाव रखो कि श्री सुदामा जी जैसी लगन लगी रहे, भगवान का भजन करते रहे, और उस भजन के प्रताप से भगवान को सदा हम आपको भगवान की हरि चर्चा सुनने को मिलती रहे। प्यारे माया ममता की गलियों में भटका हुआ, माया ममता की गलियों में भटका हुआ, जो घर में धन इत्यादि की जो माया ने घेर रखा है ना, उसके चकाचौंध ने मुझको अंधेरे में डाल रखा था, और मैं कभी बाहर आना भी चाहता हूं तो मैं हूँ तृष्णा के पिंजरे में अटका हुआ, मैं हूँ तृष्णा के पिंजरे में अटका हुआ। दो दिन से हम एक जीव को दर्शन कर रहे थे, 2 दिन से एक जीव के दर्शन कर रहे थे हम। तो बोले वो जीव कौन सा था बताएं? जब एक तोते का आप दर्शन करते थे ना यहाँ शुभ के स्वरूप में, और वो किसमें बंद आता था, किसमें आता था? पिंजड़े में। और ये पंक्ति क्या कह रही है? मैं हूँ तृष्णा के पिंजरे में अटका हुआ, मैं हूँ तृष्णा के पिंजरे में अटका हुआ। क्यों अटक गया उसमें? विषयों डाला विषयों ने दाग। जब हमें विषय भोगने का जो दाना मिलता है ना, तो हम लालच में आ जाते हैं, इसलिए उस पिंजरे में फंस जाते हैं। डाला विषयों ने दाग, निकालो हरि मेरे जर्जर है पाँव, संभालो हरि मेरे जर्जर। फिर भी नदी के किनारे पहुंच गए। ठाकुर जी को पता था भगवान नाव लेकर के आ गए, और भगवान कहने लगे मेरी नाव बड़ी पुरानी है भैया, मुझको कछु उतराई दोगे कि ना है? तो सुदामा जी कहने लगे भैया हमारे पास तो धन ना है, परंतु भगवान से प्रार्थना कर सके। बोले क्या? बोले तेरे पाप और तेरे जो अवगुण है उसके बदले हम तुम्हारे ले सकते हैं।
जो आप अगर हमें उतार दोगे तो भगवान द्वारकाधीश कह रहे हैं सुदामा बलिहार तेरे लिए। तो तू इतनी सेवा करते हुए भी आज भी भगवान से कह रहा है कि तेरे पाप और अवगुणों को मिल नहीं सकता हूं भैया, पर मेरे पास